बोले बाकी बिहारी लाल की जय जय राजा रामचंद्र भगवान की जय जय चार भुजनाथ भगवान की जय जय तो आज यहाँ पर सभी आते हैं और जो कौशल्या मैया है वो सबको बधाइयाँ देती है, खूब बधाइयाँ मांगती है। और यहाँ पर आप हम सभी ने मिल के भी बड़े धूमधाम से आनंद उत्सव के साथ में जन्मोत्सव मनाया। और ये कहते हैं कि जो राम नाम रूपी रस है, आप इसको जितना पियोगे, जितना ग्रहण करोगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। इस राम नाम रूपी रस की तुलना कोई रस नहीं कर सकता। क्योंकि मान लो अगर आप बीमार हुए हो, आपको कोई बीमारी हुई या आप ज्यादा बीमार हो गए, तो डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप रस लिया करो, जूस पिया करो। अगर डॉक्टर हमें कहता है, बताता है, तो हम रस लेते हैं, जूस लेते हैं। लेकिन जो दुनियादारी का रस है, जूस है, अगर मान लो डॉक्टर ने कहा अनार का रस लो, अंगूर का लो, पाइनएप्पल का लो, किसी भी चीज का रस लो, लेकिन एक समय के बाद में आप तृप्त हो जाओगे, आप मना कर दोगे कि नहीं, बस हमें और रस नहीं चाहिए और नहीं पीना है, कि अब इससे हम तृप्त हो गए हैं। लेकिन जो राम कथा रूपी रस है, राम नाम रूपी रस है, ये रस, इस रस से कभी तृप्ति नहीं होती है, इस रस से कोई व्यक्ति अघाता नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जो राम कथा है हम आज ही बैठ करके सुन रहे हैं, आज ही बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। आज से पहले हमने कई बड़े बड़े संतों के मुख से इस कथा को सुना होगा, श्रवण किया होगा, अपने घर में रामायण भी पढ़ी होगी, रामायण भी सुनी होगी। लेकिन फिर भी जैसे ही पता लगा कि हमारे गांव में राम कथा हो रही है, तो हम तुरंत सब आ गए, इकट्ठा हो गए। क्योंकि जो राम कथा रूपी रस है, इस रस का हम जितना सेवन करें, जितना पीते हैं, उतना ही हमें आनंद मिलता है, उतनी ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो कथा में आकर के इस नाम रूपी रस को हमें ग्रहण करना है, पाना है। और जैसा आपको कथा में बार बार बताया जाता है कि भाव के साथ में आना, श्रद्धा के साथ हमें आना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भाव से नहीं आओगे, श्रद्धा से नहीं आओगे, तो कथा में आने का आपको पुण्य तो मिलेगा, फल तो मिलेगा, लेकिन जो आनंद है उस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मान लो ये सबसे अच्छा उदाहरण है, अभी ठंड का समय चल रहा है। इस ठंड के समय में अगर सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे कोई आपसे कह दे कि चलो भाई शिप्रा में नहाने जाना है, आप जाओगे? नहीं जाओगे। और मान लो अगर बहुत ज्यादा ही जरूरी हो कि नहीं आज तो जाना ही पड़ेगा, तो अगर आप शिप्रा जी में नहाने भी जाओगे तो क्या करोगे? पहले तो शिप्रा जी को देख के कांपने लगोगे कि इतनी ठंड है और इतनी ठंड में हमें शिप्रा जी में नहाना है। फिर सोचेंगे चलो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, हाथ पैर धो करके बाहर आ जाए। लेकिन जैसे ही हाथ पैर धोने जाओगे फिर थोड़ा थोड़ा मन बनेगा, चलो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, तो एक डुबकी लगा करके बाहर आ जाए। और मुश्किल से ठंड के समय में, ऐसे समय में जाएंगे तो एक डुबकी लगा करके बाहर आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा? तो शिप्रा जी की स्नान का पुण्य है वो तो आपको मिल जाएगा, पुण्य तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो आनंद है, स्नान करने का आनंद है, वो आपको नहीं मिलेगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और मान लो वही आपको बहुत तेज गर्मी हो, बहुत तेज गर्मी का समय हो कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो, और वही गर्मी में अगर कोई आपसे कहे दे कि चलो भाई शिप्रा जी में स्नान करने चलते हैं, तो आप क्या करोगे? अगर आप शिप्रा जी में चले जाओ तो ले जाने वाला थक जाए कि भाई अब तो बाहर आ जा, पर अपन बाहर नहीं आए। इससे क्या होगा कि आपको जो स्नान का पुण्य है वो भी मिलेगा, और जो स्नान का आनंद है वो भी मिलेगा, वो भी प्राप्त होगा। उसी प्रकार इस कथा गंगा में भी किसी और भाव से आओगे या बिना भाव से
आओगे तो कथा में आने का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो आनंद की प्राप्ति है वो नहीं होगी। और वही यहाँ पर आप सच्चे भाव के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आओगे तो पुण्य की भी प्राप्ति होगी और आनंद की भी प्राप्ति होगी। इसीलिए आए तो भाव के साथ, विश्वास के साथ आकर के इस राम नाम रूपी रस को ले, रस को ग्रहण करें, क्योंकि केवल भारतवर्ष की भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहां पर जो मेरे ठाकुर है वो